हाँ जी, चलिए। राहु केतु। पर अभी मेरा जो मेष राशि है, मेरे फर्स्ट हाउस में गुरु आके गए है हाँ जी। और साथ में राहु बैठा था। अच्छा। यानी मुझे जो लाभ होने वाला था तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी। यानी इतना बड़ा योग आने के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। बहुत बढ़िया। गुरु चांडाल योग था कि हाँ। गुरु आगे 12वें घर में जाके बैठे, ऑलरेडी उधर राहु बैठा है, शनि जी बैठा है। जी जी। जिंदगी तो ऐसे ही गई अपनी। ये हो गया 56। नहीं नहीं, आगे की लाइफ बहुत और अच्छी। अभी टेंशन मत लीजिए। अभी सर 2025 में शनि पीड़ा चालू हुई। हाँ हाँ। आदमी कमाएगा कभी, क्या करेगा? खाली बस मेहनत कर रहा है, मेहनत सुबह से लेके शाम तक। देखिए, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ेगी, है ना। और जहाँ पर राहु खराब होता है तो उनको एक तनाव होता है ना, मानसिक तनाव होता है, दिखाई नहीं देता। ये आर्थिक 1.5 साल नुकसान भी बना इतना रहता है। तकलीफ निकालने के बावजूद भी कुछ सही नहीं हो रहा नहीं नहीं, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, है ना। और जहाँ पर जो है अ, जिनका राहु खराब होता है, अक्सर हमने देखा है कि उनके नाखून कमजोर होते हैं, है है। ना। हाँ, हाँ जी कमजोर क्या, सर। टुकड़े गिरे। परिवार के अंदर कलेश बनते रहता है ना। सर एक डर डर होता है, डर डर। जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जैसे आप अंधेरी गुफा में जा रहे हो, पर गुफा, वो डर है। राहु सिर्फ एक डर है कि कहीं हमारे साथ तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो उसकी जाए। वजह से तो हर समय आर्थिक डर डर में रखता है। उसकी वजह से तो आर्थिक नुकसान होने लगता है ना। तो हाँ, डबल माइंड करता है। हर बात उसकी डबल होएगी, 3 गुना बढ़ा के देना राहु का काम। दुर्घटना होना, है ना। दुर्घटना बड़ा होना। अचानक बुरे विचार बड़ा आना। लॉस होता है सर। और सर अचानक बड़ा राहु लॉस। पर जिसका अच्छा हो उसको हिम्मत देता है राहु। यदि वो कभी अप्स जाता है, कभी डाउन जाता है, तो हिम्मत भी राहु ही देता है लड़ने के लिए। हिम्मत। सोरे घर का कारक, जो ससुराल घर का कारक होता है राहु। हम्म। जीजा जी राहु, जो हर शादियों में मुंह फुला के बैठ जाते हैं, राहु जी। बोलो। चलो, बढ़िया है। मतलब क्या है कि राहु क्या है, हमारे मन के अंदर बुरे विचार लाना, है ना। अच्छे विचार की जगह पर बुरे विचार को वहां पर स्पेस दे देना, है ना। और जब जोड़ों में दर्द होना, है ना, घुटनों के दर्द होना, रिश्तों में तनाव, तो ये हमारा केतु खराब होता है ना। केतु किस तरह से खराब होता है, चलिए आगे पर बढ़िए। केतु तो योगी बना देता है, घर से निकाल देता है। ये दुनिया की महफिल अब किसी काम की नहीं केतु। वो तो भाई अपना इस तरह से गाने बजाएंगे जब इनका केतु खराब होगा, लेकिन केतु अच्छा होगा तो केतु चाहे अच्छा होगा सम्मान तो दिलाता, अचानक सम्मान केतु, दिलाएगा। जिनका अचानक केतु अच्छा सम्मान, होगा, तीर्थ यात्रा। केतु आपको ऊंचाई पे लेके बिठा देगा, है ना। कहीं पर अच्छा। बैठे होंगे ये आप केतु बढ़िया होगा हम्म। तो पति। और ये आप रोजी से पूछ सकते हैं, रोजी तुम बताओ, अभी हाँ, केतु ने कहाँ बैठाया तो तुम्हें। केतु की दशा चल रही है। केतु ने चीफ गेस्ट की पोस्ट पे उठा दिया एच एस रावत के साथ में। देखो, ये केतु करेगा, है और ना। वो 3.5 ज्योतिषियों में बैठा अचानक। तीर्थ यात्रा सर कहाँ कहाँ की करवा दी। सर केतु कौन से हाउस में अच्छा होता है, 11th मैम? मैम केतु कौन से हाउस में अच्छा होता है? में अच्छा है, 9th में भी अच्छा देखा गया है, और इसके बाद 3rd हाउस में भी अच्छा है। मेरा 9th में है मैम। 9th 9th में भी बताया। अच्छा है। 9th हाँ, 9th में में, भी अच्छा है। 3rd में, 9th में, 3rd में, 11th और में, कौन सा? 11th में। 11th 11th में, में तो 11th। ठीक है, थैंक यू मैम। केतु क्या है, एक बहुत ही बड़ा रहस्य होता है वो केतु, है ना। क्योंकि राहु केतु के किसे हम कहते हैं कि जिनका सर नहीं है ना, वो राहु। क्या कहेंगे, जो सर राहु। कटा हुआ है, जो सर के नीचे जहाँ पर कटा हुआ है वो केतु है। तो केतु को समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छा ज्यादा समय चाहिए, है ना। क्योंकि केतु एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, राहु भी रहस्य है, पर सबसे ज्यादा रहस्यमय होता है केतु। केतु पर तो बहुत सारी कहानियां भी है,
शास्त्रों में जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी आपको कहानियां मिल जाएगी। जैसे आप देखोगे शास्त्र के अनुसार, तो वहां पर सूर्य की लड़ाई, है ना, अपने सौतेले भाई से इस तरह से लड़ाई हुई थी। किसी को याद है या कहीं सुनी है ऐसी कहानी? नहीं सर, नहीं सुनी। सुनाइए सर। बताइए किसी सर। ने नहीं सुनी? क्या कभी किसी ने ये कहानी नहीं सुनी है? नहीं सर, हमने नहीं सुनी, सुना दीजिए। एक, आपने स्वर्ण भानु तो नाम सुना होगा, जो यस, शिक्षिका ने अपने राहुल पुत्र का को युग। जन्म दिया, है ना, जहाँ पर जो कश्यप ऋषि थी उनकी दूसरी पत्नी अदिति, और अदिति का पुत्र सूर्य, और उनका सूर्य का सौतेला भाई, जिनके साथ उनका भयंकर युद्ध बना, लड़ाई हो गई, और वहां पर सौर भानु जो है वो हार गया। तो जो हार गया वो तो बदला लेने की भावना लेके खड़ा होगा, है ना। तो पुराने समय में तो क्या है कि शास्त्रों में जब तप करने बैठ जाते थे, चलो यार इनकी तो बैंड बजानी है तो तप करना पड़ेगा, वरदान प्राप्त करने होंगे, अस्त्र शस्त्र लेने होंगे, है ना। तो वहां पर ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए, वरदान के लिए तपस्या स्टार्ट कर दी। और वहां पर सौर भानु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि उनको अमृत प्राप्त हो। और अमृतत्व कैसा, कि सूर्य चंद्र को निगलने की शक्ति उसमें आ जाए। देखो कितनी बड़ा उन्हें, यानी कि उस सूर्य चंद्र को बलहीन बना देना। हमारे साक्षात स्वरूप में चंद्र सूर्य साक्षात हमारे प्लैनेट है, देवता है, ग्रह भी है ना। दिन में हम सूर्य को देखते, रात की रोशनी के अंदर चंद्र को देखते, यानी कि हमारे सामने वो प्रत्यक्ष है। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको बलहीन बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा यार अगर ये इसको इतनी बड़ी ताकत देते हुए तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। बोला कि यार मैं तुझे वरदान दूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी, है ना। कुछ ना कुछ तो उनको कहना पड़ेगा। भाई मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, लेकिन मैं, मेरी एक बात है, उनको तुम्हें माननी पड़ेगी, कि जब आप दो रूप होंगे तो आप तेज पुंज को वहां पर नष्ट कर पाओगे, और उनके सामने एक रूप होना चाहिए। तो वहां पर राहु ने क्या की कि हाँ करवा दी। जैसे समुद्र मंथन हुआ वो तो आप जानते हो, है ना। और भगवान विष्णु ने वहां पर अमृतत्व जब पिला रहे थे, विष्णु ने उनका सर को अलग कर दिया, लेकिन उन्होंने अमृतत्व प्राप्त कर लिया था, तो नीचे रह गया धड़। और इसी तरह से हम राहु केतु को समझने लगे। तो राहु क्या है? अहंकार। और अहंकार कहाँ होगा? हमारे दिमाग में। तो वो राहु काम करेगा। जब आप में अहंकार आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपका राहु खराब है। इस बात को नोट कर लेना अपने। सर मोबाइल्स, मोबाइल्स कम्युनिकेशंस भी राहु, हाँ इंजीनियर्स भी राहु। अभी तो दुनिया ही राहु की है। मैं तो कहता हूँ अभी राहु को ही जप करो, सब कुछ प्राप्त हो। राहु की राहु दुनिया का है। जब बिल्कुल राहु को जप करो ना, राहु को खुश कर लो तो आपके पास शनि आ जाएगा। शनि है ना। और जैसे प्राप्त कर, जैसे अमृत प्राप्त कर लिया, तो वहां पर राहु केतु ने अमरत्व प्राप्त कर लिया, है ना। और जो बुद्धि से अहंकार आ जाते हैं, है ना, एक बार समझने की बात होती है कि जो निष्पाप हृदय है ना, निष्पाप हृदय, और अहंकार हमारे बुद्धि से बनता है। और यहाँ पर हमारी जो शास्त्रों में कथा है, वहां पर हमने देखा, पढ़ा, सुना है कि स्वर भानु का सिर अलग कर दिया, तो उसमें अहंकार बन गया कि नहीं अब इनसे मैं बदला लूंगा। और जब अमृत पिया तो उसमें परिवर्तन आ गया, है, क्योंकि उनके हृदय था वो निर्मल हो गया। तो राहु के वैसा रह गया, अहंकार, घमंडी। अरे यार कितना घमंडी देखना, है ना। इसमें हम सर एक बात बोल सकते हैं कि केतु जो है वो मोह को तोड़ता है और शनि हमारा अहंकार तोड़ता है। शनि की दशा में व्यक्ति का अहंकार टूटता है क्योंकि वहां और बिल्कुल। केतु कर्मों मोह। का फल मिलेगा ना। और अहंकार, घमंड, गुस्सा ये हमारे बुद्धि से बनते हैं। और केतु का तो सिर नहीं है, तो बुद्धि नहीं हुई, है मोह ना। तोड़ना।
तो बुद्धि नहीं है तो क्या है, उनके पास चालाकी है, चतुराई है। और केतु के पास जो धड़ है तो वहां पर हमारा हृदय है। तो हृदय क्या है, हमारी ममता है, दया, करुणा भावना। तो ये केतु है, क्योंकि वहां पर हृदय से जुड़े हुए सारे गुण वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। जब प्लानिट की बात आती है तो उस प्लानिट के उनके गुण धर्मों को इस तरह से समझ लो कि भाई क्या है। चंद्र शीतलता है, तो चंद्र शीतलता कब ज्यादा बढ़ेगा, तो रात को बढ़ेगा, है ना। दिन में क्या बढ़ेगा, तो सूर्य बढ़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई आप गोचर को देखो, है ना। कई बार कहते हैं कि गोचर को, कुंडली को लेकर हम फलित करते हैं, क्यों, है ना, क्योंकि उनकी प्रभाव मानती है। और केतु क्या है, केतु हमेशा एक जिज्ञासा है, एक जानने की जिज्ञासा है। अरे सर हमने नहीं सुना, आप हमें सुना दो, है ना। तो इतनी प्यार से बात आती कि एक जिज्ञासा है, एक जानने की कोशिश करेंगे, वो केतु है। और केतु ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, और तो भगवान भोले बाबा ने बोला कि मांग लो भाई, तुम्हें क्या चाहिए। तो केतु ने कहा कि अब तो मेरा धड़ सिर के कारण अलग हो चुका है, तो ये किसी काम का नहीं, तो मैं क्या करूं, मेरा कुछ उपाय बता दो। तो वहां पर भगवान भोले बाबा ने बताया कि अपनी जो शक्ति है, जो उन शक्तिशाली किरणों से, तो उनके मणि उनके सिर पर लगा देते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ, जिस देवता के साथ, जिस प्लैनेट के साथ आप बैठ जाओगे, उनके बल को बढ़ा दोगे, है ना, क्योंकि मणि की शक्ति से उनका बल बढ़ जाता है। तो इसीलिए केतु जिनके साथ बैठ जाता है उनके साथ के बल को बढ़ा देता है। आसान है ज्योतिष, हंसते हंसते आप सीख जाते हो, है ना। लेकिन कई बार कहते कि सर याद नहीं रहता। अरे यार क्यों याद नहीं रहता, आप जाओ, बैठ जाओ, मेरे से बात कर लो, आसानी से पता रहो कि किस तरह से प्लानिट को याद करते हो। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न बनता है। आपने बोला कि जब केतु की किसी ग्रह से युति होती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, तो जब हाँ, हम शुक्र के साथ केतु की, तो वो कम नहीं हो जाता उसमें, तो वो जब बैठा है तो नेगेटिव उनके पल्स। साथ और पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो वहां पर उनकी जो, जिनके साथ बैठता है उनके बल में कमी कर देगा। अब यहाँ पर जब सवाल है, तो एक बात और भी साथ में जान लो कि केतु बल बल को बढ़ा देगा, अच्छे ग्रह का वहां पर अच्छे फल को बढ़ाएगा, है ना। अगर यदि पाप ग्रह होगा तो सीधी सी बात है, पुण्य फल नहीं बढ़ाएगा, पाप को बढ़ा देगा। और पाप का प्रभाव भी आपको सामने दिखी जो जाता है, जैसे दुखी रहना, बुद्धिहीन, झगड़ालू जो इंसान हो, है ना। और कहते कि सबसे ज्यादा तो जो हमारे ज्योतिष शास्त्र, बहुत सारे विद्वानों ने केतु को तो बहुत ही अच्छा माना है ना। पर जब हम फलित करते तो कहते कि ये तो पापी है ना। तो पहले आप कुंडली के अंदर ये देखो कि किस ग्रह का प्रभाव है, पहली बात। दूसरा आप ये देखो किस भाव में बैठा है। तीसरा आपको ये देखना है किस राशि में है, और उनके अनुसार वो फल देने में समर्थ होता है। केतु जीवन दाता है, क्योंकि जितनी हमारे सूर्य की किरण है, जैसे सूर्योदय होगा तो पूरा कहते हैं कि भाई रात है, सूर्योदय हो गया, चलो उठो उठो, है ना, उजाला हो गया, नहाओ धो और बाहर निकलो। तो कि एक केतु क्या है, जीवन का आनंद लेने वाला प्लानेट है, वो केतु है। जितना, क्योंकि केतु बीज भी है, और केतु आपकी कुंडली का ऊंचाई भी है। तो केतु को आप ठीक करोगे तो आप उतनी ही ऊंचाई पे हरदम जाओगे। सर अगर मून के साथ और सूर्य के साथ इसकी कंजंक्शन है तो क्या फल होता है? किस भाव में है, मैंने क्या बताया। जब आपको केतु को देखना है तो तीन चीजों को याद रख लो कि सबसे पहले कौन से ग्रह का प्रभाव है, फर्स्ट। ओके। ठीक है, किस भाव में बैठा है वो सेकंड में आप उनको समझो। अब किस भाव में है पहले आप उनको देखो, 10वें भाव में। है ना। तो 10वां भाव किसका है, कर्म का, हमारे बिजनेस। कर्मों का बिजनेस का, कारक, नो, काम करने कर्म, का। है ना। शनि का जी। यानी कि कर्म का आपका कार्मिक है, ठीक है।
यस। तो और ग्रह कौन है ना, ग्रह का प्रभाव देखो। अब वहां पर 10वें में है केतु तो है, तो लेकिन किस राशि में है? उसमें मेष राशि में। मेष राशि, यानी कि फायर राशि, है ना, अग्नि तत्व। हाँ जी। तो मेष राशि के अनुसार ही आपको वहां पर केतु के फल आपको मिल जाएंगे। सर इसमें डिग्री भी मायने रखती है कि कितनी डिग्री में है? पहले आप इन चीजों को तो आप मैच करो, है ना, ठीक है पहले सर। उनसे आप मैच करो, फिर आप डिग्री में जाओ। क्योंकि ज्योतिष इतनी आसान भी है, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सवाल भी नहीं, तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन आप फल जो मिलेंगे तो उनके हिसाब से आप उनकी डिग्री को ले लो, डिग्री आप ले लेंगे तो उनके नक्षत्र को ले लेंगे। सर सर ये जैसे काफी कहते लंबा हैं कि प्रोसेस है। जब नक्षत्र को पकड़ते तो उनके 4 चरण में भी चले जाओगे। सर ये तो बहुत सर लंबा क्वेश्चन है। बोलिए सर मैडम। एक सर क्वेश्चन जैसे पूछे, कहा बोलिए बोलिए, आराम से एक एक करके बोलिए। उनका पूरा कर दीजिए आप, फिर मैं बात कर लेती हाँ हूँ। जी। उनका हो गया। सर जैसे कहा जाता है ना कि अगर केतु और सूर्य हो तो पताका, वो मतलब आपका मतलब फादर को कुछ एक अच्छी वो मिलती है, रिस्पेक्ट। तो क्या ये योग बनता है सर, केतु और सूर्य के होने से? देखिए, केतु सूर्य जो होता है, सूर्य के साथ केतु होता है, तो वहां पर क्या है कि पहले तो हम कहते हैं कि भाई सूर्य को ग्रहण लग गया, ग्रहण लगा है, यस। है ना। अब ग्रहण अपने आप को लग गया, यानी कि अब आप डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। तो सबसे पहला तो आप नेगेटिव प्रभाव की ओर चले जाते हो, रात जाओ, बिल्कुल। है ना। लेकिन किस भाव के अंदर वहां पर आपको ग्रहण लगा है? अगर आपके फर्स्ट हाउस लगन में ही सूर्य केतु है तो आपकी कुंडली अच्छी बन जाएगी, ग्रहण लगते हुए भी आपकी कुंडली अच्छी बन जाती है। अगर फर्स्ट हाउस में हो तो फर्स्ट हाउस में जिनकी भी कुंडली के अंदर आप देख लेंगे, अगर सूरज में साथ नहीं है तो अकेला मान लीजिए केतु है, सातवें घर में राहु है, सूरज कहीं पर भी बैठा होगा, उस जातक की कुंडली के अंदर फल आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। सर मेरी कुंडली में है फर्स्ट हाउस में केतु, ये मेरे बेटे की थी जो पहले बता रही थी मैं आपको। है ना। आपकी फर्स्ट हाउस में तो आपकी कुंडली भले बुरी होकर भी आपको अच्छा फल देने वाली होगी, अच्छा फल देगा। है ना। कोई भी मान लीजिए अगर आपकी कुंडली को कोई फलित करना चाहेगा ना, तो वहां पर बुराई नहीं बोल सकता। केतु की जो टक्कर होती है, अब लगन में बैठा हुआ है, मंगल का मालिक है ना, सूर्य का वो घर है। और वहां पर जब सूर्य के साथ केतु जब टक्कर लग जाती है तो जो केतु के टुकड़े बनते हैं ना, तो जैसे आईने के टुकड़े बिखर जाते हैं, तो लेकिन जितने भी टुकड़े बिखरेंगे तो वहां पर वो चमक देंगे, चेहरा दिखाई देते हैं, रोशनी मिलती है। तो केती जब केतु लगन में होता है तो सारी कुंडली के अंदर उजाला उजाला करके चला जाता है। सर राहु होता है तो फर्स्ट लग्न में। तो वहां पर उजाला नहीं होगा। सर वो बंदा तांत्रिक विद्या भी सीख सकता है जिसकी कुंडली फर्स्ट में राहु हो लगन में? वो बिल्कुल 100% सही बात है, वो तांत्रिक बन सकता है, मंत्रों का जानकार रह सकता है, पूर्वजों की विद्या प्राप्त हो सकती है। और जिनका लगन में राहु हो ना, ऐसे बंदे को आपसे पास कोई भी टेक्निकल इश्यू बनता है ना, उनको बता दो, वो भैया आराम से काम करके चला जाएगा। हाँ वो टेक्निकल इशू, इंजीनियर्स वगैरह। कोई भी काम दे दीजिए, भले उनको नॉलेज नहीं होगी ना, तभी वो आपका सॉल्यूशन लाके दे देगा, उतनी ताकत होती है राहु हाँ में, जी। हाँ जी सर। है ना। तभी तो सर अगर मरकरी काम। साथ हो राहु के, अगर मरकरी साथ हो तो क्या राहु मरकरी वाला इफेक्ट देगा? नहीं नहीं, एक एक बार और समझाने की कोशिश करता, मैंने अभी क्या बताया उनको, पहले आप नोट्स करो, पकड़ो, किस ग्रह का प्रभाव है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में है, उनके अनुसार फल को आप चेक करो, तो आपको आसानी से कुंडली में आपको मिल जाएगा, उनके अनुसार ही आप उनको देख पाओगे, उनके रिजल्ट भी ले पाओगे। सर सर राहु मुझे लगता है जिसका कंफ्यूजन मैं कर। बता रही हूँ, तो मुझे लगता है राहु का ज्यादा इम्पैक्ट है, बुध का कोई इम्पैक्ट नहीं है उसकी लाइफ में। अच्छा, ये बात है, कोई बात हाँ नहीं। जी। सर राहु कौन से ग्रहों में अच्छा होता है? राहु जहाँ पे देखो, अभी तो मैं कहूंगा 24 घंटे राहु ही आप पकड़े हुए हो, है ना, तो आपके साथ सर मोबाइल राहु ही है। सर मतलब, मोबाइल तो राहु ही है 24 घंटे। है ना, अगर आप राहु को अच्छे से जानते हो और अच्छे से उनका रिजल्ट लेना चाहते हो, राहु बहुत कुछ दे सकता है ना। कहते हैं ना, इसीलिए कि राहु अगर देने लग गया तो आप दो हाथ क्या झोली भी आपकी छोटी पड़ जाएगी, उतनी चीजें कम देगा पड़ वो राहु जाएगी। देगा।
कुंभ लगन किसका है? मीन लगन, कुंभ लगन, बोलो किसी का है? मेरा जी, मेरा सर। अच्छा, कौन सा लगन है सर आपका? कुंभ लगन है जी, 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि कुंभ लगन, है ना? सर मेरे हस्बैंड का 12 नंबर मीन राशि। अच्छा, आपके हस्बैंड की मीन राशि। राशि और 5th हाउस में राहु के साथ चंद्र अब ग्रहण लगा रहा है। जिनकी कुंडली में कुंभ लगन है, अगर आपने देखा कि भाई ये तो कुंभ लगन वाली कुंडली है ना, तो वहां पर कुंडली में आपने ये देखा होगा कि बृहस्पति शुक्र के घर में और शुक्र बृहस्पति घर में, यानी कि कहते हैं ना कि यहाँ पर परस्पर परस्पर एक परिवर्तन योग है। ऐसा जातक बहुत ही खूब धन कमा लेगा और ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा। कुंभ लगन हो बृहस्पति मंगल के घर में और मंगल बृहस्पति घर में, जिसे कहते कि स्थान परिवर्तन, तो ऐसा ऐसे जातक की कुंडली भी आप देखेंगे तो बहुत ही भाग्यशाली होगी, है ना। उनका नाम कई बार धनवानों में भी मिल जाता है। कुंभ लगन के अंदर मंगल केंद्र त्रिकोण में हो और गुरु स्वगृही है, तो कहते हैं ना कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है ना। तो कहने का भाव है कि ऐसे जातक की कुंडली के अंदर भले छोटे परिवार में जातक का जन्म हुआ है, लेकिन अपने पुरुषार्थ यानी कि खुद के बल पर धीरे धीरे वो करोड़पति बन जाता है ना। कई बार कहते कि अरे यार 5 साल पहले तो इनके पास कुछ नहीं था, मुझसे 200 रुपये उधार ले रहा था, देखो आज कहाँ तक पहुंच गया। कितने लोगों ने देखा है? देखा है कि नहीं? यस सर। सही में। हाँ, सही कईयों को देख। सुना तो बहुत बार है सर ये चीज। यानी कि ये जो प्रैक्टिकल है, जो कुंडली में हमने अप्लाई किया है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर किताबों का ज्ञान लेकर हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीजें होती कि आपको देखना है कि कुंडली के अंदर कितना आपके पास धन है ना, किस तरह से धनवान के योग बनेंगे, धन योग। इसीलिए तो हमने कहा कि धन योग वृत्ति भाव पैसे का जो है, यानी कि व्यापार का है। सर एक क्वेश्चन सर पूछूं मेरा? पूछिए। सर जैसे मेरा 3rd हाउस में है ना, शनि शुक्र और केतु तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ, वृश्चिक लग्न है मेरा। हाँ जी। और 3rd हाउस में शनि शुक्र और केतु बैठे हुए हैं 10 नंबर की राशि में। जी, सवाल क्या है? ये सवाल क्या है, केतु आप कह रहे हो ना सही है या नहीं है तीनों? हाँ, केतु खराब हो गया है। तो मैंने पहले ये तो बताया कि आप देख लो कि वहां के अंदर आपके अंदर किस ग्रह का पहले प्रभाव दे रहा है, किस ग्रह का सर प्रभाव दे केतु। रहा है। अभी अभी भी चौथी पांचवी बार इसी बात को मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, है ना, कि किस ग्रह का सबसे पहले प्रभाव है। उसके बाद आप देखो किस भाव में बैठा है, तब कौन सा भाव है? मंगल का भाव है ना, मिथुन राशि का भाव है ना, 10th हाउस। 10th हाउस है। 10 नंबर। 3rd हाउस में 10 नंबर की राशि है सर। थर्ड 10 हाउस नंबर है। की राशि। तो सर तीसरा मकर, सर मकर। मकर, तो मकर राशि है ना। और यहाँ पर जो हम्म। मकर राशि में है, तो क्या हम्म। मकर राशि का मालिक शनि बनता है ना। हाँ जी सर। मकर राशि का मालिक बनेगा शनि। तो शनि को आप देखो, हम्म। शनि कहाँ पे बैठा है? क्योंकि शनि सर का सर तो इसके वो, साथ ही तो बैठा है। शनि सर उनके अपनी साथ राशि बैठा में है, बैठा हुआ है। अपनी राशि में बैठा हुआ है सर। अपनी राशि अपनी में राशि बैठा में हुआ है। बैठा है। तो शनि कर्मों का भी है, और लेकिन जब केतु के साथ जुड़ जाता है तो शनि शनि नहीं रहता, वो पापी बन जाता सर शुक्र भी हम्म। साथ में है। है ना। शुक्र साथ है। तो शुक्र हाँ। तो सबसे पहला आपको क्या है कि शनि क्या है, शुक्र की केयर करेगा, शुक्र को खराब नहीं होने देगा, है ना। अपने लवर है, प्रेमिका है, तो प्रेमिका को कोई थोड़ा कुछ कहने देगा, उनकी तरफ आंख भी उठाने नहीं देगा, उनकी जान ले लेगा सामने वाले की। तो सर शुक्र किसकी? की तो केयर केतु की? करेगा, है ना। तो केतु क्या है? बीज है। केतु ऊंचाई है। किस भाव में बैठा है? तो मंगल के भाव में, तीसरे भाव में, जो मंगल का भाव है ना। तो वहां पर मंगल सेनापति की तरफ प्रभाव देगा, कभी नहीं। मतलब अच्छा है सर।
हाँ बिल्कुल, वहां पे आपको छोटा भाव नहीं दे, लेकिन शनि के साथ जो बात करेगा वो तो पापी बात करेगा, क्योंकि वहां पर पाप का भी कारक है ना, सब शनि के साथ जब केतु जुड़ जाए तो वो पापी कहलाता है। सर एक क्वेश्चन है कि लाल किताब में शुक्र को शनि की वो प्रेमिका क्यों कहा जाता है सर? शनि की प्रेमिका, जो आपने अभी कहा है कुछ। देखिए, शुक्र जो है प्यार करता है ना, शनि के साथ जब शनि उनके साथ प्यार करता है, यानी कि उनको कहते हैं कि ये प्रेमिका है उनकी, है ना, हाँ जी शुक्र सर। उनकी प्रेमिका है। शुक्र को प्रेमिका कहा गया है कि उनके साथ जब ये बात करेगा तो प्रेमिका, यानी कि शुक्र को पहले अच्छे से रखेगा, कभी शुक्र का खराब नहीं दिखता। और अगर आपके घर के अंदर जो आपकी कॉस्मेटिक चीजें हो, है ना, किसी और दिशा में आप रख लो तो नुकसान होती होगी, लेकिन उसी कॉस्मेटिक चीजों को, जो आपकी श्रृंगार वाली चीजें है, एक बार पश्चिम दिशा में रखकर देखना, कभी खराब नहीं होगी। तब ओके सर। कौन सी दिशा में? वेस्ट। सर पश्चिम। पश्चिम में रखी हुई है सर मेरे, हाँ, पश्चिम दिशा में रखी हुई है, मेरे पति 888 है सर। है ना, तो वहां पर क्या है, हाँ वहां पर वो चीजें दुगनी होती होगी, है ना, नहीं सर, ब्रांडेड मेरे चीजें। पति जी। सर बर्थ नंबर भी 8 और डेस्टिनी नंबर भी 8 और है ना वो, अभी 8 का वो चल रहा है ईयर, ये 888 हो शनि गए अब सर मेरे। मेरा क्वेश्चन है, यही तो बात है ना कि शुक्र का प्रभाव तभी तो आपके चेहरे पर है ना, अच्छा तो इसीलिए तो आपका मुखड़ा इतना चांद जैसा बना रहता है, सही है सर, धन्यवाद सर। क्योंकि शनि उनकी वीडियो केयर खोल लो करता है, मधु पहली जी, बात। वीडियो खोल लो। वीडियो को, हाँ सही में। देख लो भाई, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा है, अगर इन्होंने काला चश्मा पहना, मैं तो यही एक गाना बजाता हूँ अच्छे से, सर ने तो गोरे काला गोरे चश्मा, सही में। है ना, देखो ऐसी शनि एक केयर बार करता आई है। साड़ी थी मेरी, तो मैंने काला चश्मा लगा रखा था, तो बस सर ने वो समझ रख वो वही पकड़ रखा है कि स्मार्ट लग रहे हैं मधु जी। इनकी कभी भी मधु जी की आप उम्र नहीं बता सकते, पहली बात तो। सर आप बता दीजिए आज फिर। मैं क्यों बताऊं इनकी उम्र, आप पूछ लो। सर बताओ। सर सर मेरा स्वीट क्वेश्चन 16, है, सर स्वीट सर मेरा 16, देखिए, ओह वाह। स्वीट 16। कोई बताएगा इनकी उम्र? नहीं बताएगा, क्योंकि शनि की, उन्होंने शुक्र की केयर की है ना, और वहां पर इनकी लग्जरियस चीजें जो होती है वहां पर वेस्ट जोन में रखी है। इनकी कभी भी लग्जरियस जो कॉस्मेटिक चीजें, श्रृंगार वाली चीजें कभी खराब नहीं होती होगी, देख पूछ लो। नहीं सर कौन सी जोन में रखनी है? वेस्ट? वेस्ट वेस्ट। वेस्ट, पश्चिम में शनि के साथ रख दो, है ना, फिर करो श्रृंगार, खुद भी खराब नहीं, गोरे गोरे सर मुखड़े श्रृंगार तो मैं पे। तो करती नहीं हूँ सर, मैं तो करती नहीं हूँ श्रृंगार सर। फिर भी लेना, लेकिन वो चीजें तो आपको प्रभाव देगी ना। हाँ वहां पे बैठकर वो चीजें प्लैनेट की उस जोन का आपको प्रभाव देगी, वो यस मिलेगा, क्योंकि सर, नॉर्थ सर वेस्ट में वेस्ट में रखी हुई है सब चीजें। हाँ वही तो मैं सर बता रहा किसी हूँ का क्या। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस हो तो उन्होंने वेस्ट में रखने चाहिए उनके सभी कॉस्मेटिक्स वगैरह। बिल्कुल 100%, जैसे ही वहां पर रखिए ब्रांडेड चीजें जो होती है, तो वहां पे वो रखते हैं, तो वहां पर उनका प्रभाव उनको बहुत ही बेहतर मिलता है। सर मेरा बहुत अच्छी नॉर्थ वेस्ट में है, पर अब चेंज हुआ है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में चेंज हुआ है? ज्योति जी, नमस्ते, हाँ जी। अच्छा। पहचान गए क्या ज्योति जी? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। बहुत क्लासेस कर चुके हैं अपन चित्रा मैम के सही साथ। में, बहुत बढ़िया। सही में। हाँ। सर मेरा एक सर आपने क्वेश्चन है, एक और बताया ना, राहु का जो बताया, मेरे हस्बैंड का राहु शनि सूर्य तीनों साथ में लग्न में, वृश्चिक लग्न में। तो कोई भी काम हो, वो टेक्निकल कैसा भी काम हो, वो उनको पूरा नहीं पता है तो भी उनसे वो पूरा सक्सेस होता है। बिल्कुल कर ही देंगे ना, उनके पास नॉलेज रहेगी, राहु का प्रभाव रहेगा। तो सर सूर्य शनि राहु तीनों लग्न में है तो फिर वो इफेक्ट राहु का ज्यादा रहेगा। अब देखिए, जो राहु जो है वो प्रैक्टिकल है, तो राहु तो आगे ही रहेगा ना, सूर्य को जी। ग्रह लगा सकता है ना, शनि सूर्य जो वो आपस में लड़ेंगे, तब तक राहु अपना प्रभाव दे देगा।
काम कर जाएगा। सर राहु कौन से घरों में उच्च का होता है? अभी कंफ्यूजन तो है सेकंड में कि थर्ड में? अभी कलयुग में हर जगह में आप राहु को अच्छा कर लो। सर आप बताओ ना। मैं तो कहाँ पूरा आप करूंगा। कंफ्यूज कर देखो कोई आप कंफ्यूज कर रहे हो। मैं आगे कंफ्यूज हूँ, मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। कंफ्यूजन नहीं है ना, मैं तो बता रहा कि आपका तो भाई पहला तो गैस बर्नर खराब है ना, उनको ठीक हाँ करो। जी। तब राहु आपका बेड प्लेनेट यानी कि अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है ना। कैश फ्लो अच्छा की समस्या होगी, है ना, लड़ाई अच्छा। झगड़ा मानसिक तनाव ये सब होगा, है ना। विकार, ठीक है जी। विकार दिमाग में ज्यादा घूमना, हाँ तो जी सर। है ना, जहाँ पर अच्छी चीजें सर नहीं थर्ड हाउस। कोई भी आओ, लेकिन हम देखते हैं कि उनका फल आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है। सर पहले तो काफी इयर्स मेरे अच्छे गए। थर्ड हाउस में राहु है, सेवंथ हाउस का लगन है, सेवन का लगन और थर्ड जब हाउस में राहु है। जब आप चीजों को आप रेमेडी ट्रीटमेंट करते हो ना, तो उनका प्रभाव बदल जाता है। ठीक है सर। ठीक सर है वैसे ये जो जब से गैस बर्नर खराब हो ना, तब से ज्यादा खराबी आ रही है। है ना, पैसे भी कमी अरे नहीं होगी। पैसा आता है लेकिन बहुत खराब टिकता तो नहीं है। नहीं नहीं सर, इनके पास नहीं देखो टिकता सर। 50,000 जाएंगे तो दूसरे दिन आप 5,000 बोलोगे, बोलेगे 50 का नोट भी नहीं है, 50,000 की तो तू बात कर रही है। इतना खर्चा इनका होता होगा। सर, हाँ बिजली के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और वाटर और जितने भी आइटम्स होते हैं ना, खराब होते हैं राहु की दशा के अंदर। बिल्कुल कहोगे। सर मेरे हस्बैंड की चल रही है राहु की महादशा, तो अच्छा, तो आए रोज के खर्चे हैं। स्टॉपर कोई खराब है घर में? हाँ सर, रोज होते हैं एसी, कभी क्या, कभी फ्रिज, कभी टीवी, कभी माइक्रोवेव, कभी मोटर, कभी नल। तो राहु अपना प्रभाव देता है। एक सर। हाँ जिनका राहु खराब है, आप अपने घर के अंदर कंडे पर लोबान की धुनी तीनों टाइम करो, सुबह दोपहर शाम, सर कितना दिन? जब तक राहु की दशा हो। सर 18 साल राहु की दशा। अगर पैसा आएगा तो क्या है कि आप धुनी नहीं कर सकते। और ट्रीटमेंट मान लो कोई प्लेनेट का रत्न पहनना हो तो आप खर्चा कर लेते हो, है ना। राहु सर के तो लिए यदि मैं कोई पूजा बता दूं तो आप वहां पे नहीं कर सकते। लेकिन कोई स्टोन ठीक है पहनना सर। हो या और चीजों में खर्च करना है तो वहां पर कर लोगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने घर के वातावरण के तरफ धुनी लगाओ। सिर्फ धुंधी, उसमें कुछ नहीं लगाना? लोबान लगाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो अच्छी। सिर्फ अच्छा लोबान जी। लगाओ, लोबान लगाओ। सर सर, लोबान की मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, जो आजकल आ रही है ना, जो जल जाती, बर्न हो जाती है, वरना लोबान की। जो धूप बत्ती आती है उनसे ज्यादा है ना। हाँ जी। कंधे हाँ पर जब जी। आप कंधे पर लोबान करते हैं ना, उनका प्रभाव आपको ज्यादा मिलेगा, ओके सर। है ना। तो वहां सर पर मैं राहु एक टाइम राहु के कंडे पर और कुछ कपूर से ऊपर होता जलाती हूँ, कपूर है, राहु से के एक टाइम ऊपर साउथ और ईस्ट में। साउथ ईस्ट में एक बार लो लो वो कपूर से कंडे पर। कपूर से नहीं, आप लोबान से करो, अच्छा वाला लोबान ठीक है। चाहिए। और तीनों टाइम हाँ आप लोबान की धुनी लगा दो, फिर देखो राहु का जलवा, खुश ठीक कर है देगा सर। राहु। कल से ट्रायल शुरू। ट्रायल हाँ, नहीं, कल से ही शुरू। पैसा आ जाए तो फिर गूगल आपको पे कर रिजल्ट देना, बताएं। पैसा आ जाए तो हाँ गूगल पे बिल्कुल कर बिल्कुल देना। सर। थर्ड हाउस का बढ़िया सर होता है बिल्कुल सर। सर। थर्ड जी हाउस का राहु तो बढ़िया होता है वैसे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन मैम क्या बोला आपने? थर्ड हाउस का राहु तो बढ़िया होता है। बिल्कुल सही अब बात। मेरा बढ़िया गया है इतने साल, पर 1.5 साल से मुझे तंग करा है। मेरे बहुत वो अच्छा गया है राहु। मुझे 2 हाँ, बेटे दिए राहु ने, बहुत अच्छा गया है। अब 1.5 साल से मुझे बहुत तंग करा है, जिससे अब मैं आप डिप्रेशन कौन फेस सी कर लाइन में, रही हूँ इस टेक्निकल time। लाइन में कौन सी में है? मैं किसी एज में नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। जस्ट मैंने एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी सीखी है। हाउस चंद्र वाइफ हूँ, बट बहुत अच्छी रही हूँ। चंद्र राशि पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है? है? हाँ नहीं, जी मेरे सर। बेटे के, मेरा बेटा इंजीनियर है, थर्ड हाउस में राहु है उसके। अलीशा जी, आपकी सर मुझे चंद्र राशि कौन सी है? है अलीशा सर जी की, मेरी हाँ, आपकी चंद्र राशि कौन सी है बताइए। धनु, मेरी चंद्र राशि मेरी सर वीक है। टोरियस वीक और है। ये अच्छा, 2 नंबर और चंद्र राशि मेरी। बढ़िया है, बढ़िया, चलो। सर अब लगा, सर 11th हाउस में। कैसी लगी क्लास, मुझे आपके फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा, जरूर जल्द ही मिलेंगे, सर बहुत अच्छी क्लास है सर। है सर ना। बहुत अच्छी है सर।
और क्या आपको सर, लग रहा है कि आप क्लास हॉस्टल से सीख जाओगे? सर क्लास कब है अब? जी क्लास अब तो देखिए 11 बजने वाले हैं, कोई चाय पानी तो नहीं, पिलाने वाले हैं। आज नहीं, आप तो मोस्ट वेलकम, खाना खाइए सर, चाय पानी की किसने बात की? नहीं, खाना मिठाई खाते खाइए, अरे चाय आइए। पानी पी लेंगे बहुत है। अरे आप तो बोलते हो हर बार, क्या मना करते हो? सर आप कहाँ से हो? सर आप कहाँ से हो? मैं तो अभी कमरे में ही हूँ। नहीं, कौन सी सिटी से? कौन सी जगह से? सर मैं गुजरात गुजरात, कौन से सी है सिटी? आई थिंक। गुजरात। सर हम अमृतसर से हैं, आइए हमारे पास पंजाब में। सर अच्छा, गुजरात गुजरात में कहाँ से है सर? सूरत। 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 हाँ। हाँ, हम कच्छ के हैं सर, गुजरात के। अच्छा, कच्छ में कहाँ पर? कच्छ में अंजार। वाह। लेकिन अभी हम इधर महाराष्ट्र में थोड़ा सेटल हो गए हैं। जैसल की समाधि, जैसल तोरल की समाधि, है ना? जैसल अच्छा, तोरल की समाधि जी। जैसल एक झाड़ेजा लुटेरा था, जिन्होंने एक तोरल हाँ के साध्वी थे, उन्होंने जैसल को अच्छा बना दिया था, हाँ, साधु बना दिया उनको। साधु बना दिया, यानी कि एक बहुत बड़ा संत बना दिया। एक लुटेरे को संत का, एक आज उनकी जो समाधि बनी है वहां पर, बहुत अच्छी समाधि के दर्शन करते लोग, बहुत अच्छी उनकी एक, जी, आज भी लोग, जो लोग मानते हैं वहां पर, उनको उनके रिजल्ट फल जरूर देते हैं। वो जैसल तोरल की समाधि उनको कहा जाता है। उनकी और समाधि हर 12 साल में शिफ्ट होती है, जिस दिन मिल जाएगी उस दिन प्रलय होगा, ऐसे भी बोलते हैं। वो तो बहुत ओ सारी माय गॉड। कहानियां, लेकिन आजकल तो क्या है कि जो समाधियां बनी हुई है और वहां पर वो संत थे, आजकल तो इस तरह से हाँ संत नहीं बन पाते। तो मतलब क्या था कि जो जैसल तोरल की जो बात आती है, तो जैसल झाड़ेजा वो तोरल को भोगना चाहता था, एक वासना से जुड़ा हुआ। तो वहां पर तोरल ने कहा कि नाव में लेकर चला जाते, तो वहां पर नाव उनकी डगमगा देता है। तो जी। वहां पर एक उन्होंने भजन गाया हुआ है, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ा था। वहां पर उन्होंने उनकी कहानी बता दी, तो उनके चरणों में पड़ पाप तारू जाता है। प्रकाश जाडेजा, धर्म हाँ, तारो संभाल रहे। कि अपने धर्म को संभाल। हो ना। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने धर्म और कर्म को वहां पर जब हम संभालते हैं, तो ज्योतिष क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे नक्षत्र के 4 चरण, हमारे स्वस्तिक के 4 जो लाइन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही पढ़ जाते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन हम कहते हैं चरण के फल, डिग्री में, अंश में, वहीं पर घूमते रहते हैं। लेकिन हकीकत की लाइफ में जो प्रैक्टिकल थ्योरी में आप पढ़ोगे, सीखोगे, तब आप कहोगे कि यही है धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष। 4 बिंदु है, बहुत ही बेहतरीन है। और प्रकृति के सर मेरे गुण है। क्वेश्चन है, सर मेरे क्वेश्चन है, जब कहते हैं गुरु बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे बैठे हो तो कैसा प्रभाव देते हैं इंसान को? आप पर्सनल मुझे है ना कुंडली एनालिसिस कर लो, सारे प्रभाव बता दूंगा। ठीक है। पर ये तो नॉलेज की ये बात है, ये तो बताइए। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहा, और बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ शुभ रात्रि। कैसी लगी क्लास, सर जरूर खत्म धन्यवाद हो जी। गई, बताइएगा। हुआ होगा क्लास? पूरे टॉपिक्स खत्म हो गए? आज एक ही दिन की थी आज क्या क्लास? आज के सेशन खत्म करते हैं, मिलते हाँ, परसों, यानी कि शिवरात्रि के बाद। यदि किसी ने भांग के लड्डू खाए होंगे वो नहीं जुड़ेंगे, जिसने नहीं खाए वो आ जाएंगे। सर सर कब मिलेंगे 9th को? हम लोग तो खाते ही नहीं। है ना? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत सर बढ़िया। रिकॉर्डिंग देंगे ना हाँ टेलीग्राम पे उसका? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। यूट्यूब पर आपकी लिंक हम लोग जरूर दस शेयर कर तारीख दूंगा। से नर्मदा जी की परिक्रमा में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे तरफ से भी परिक्रमा को सत सत नमन प्रणाम। नमामि देवी जरूर नर्मदे। जरूर शुभ रात्रि। आपके कमेंट जरूर दीजिए, कैसी जरूर। लगी जी क्लास? ठीक है ना? जी। जल्दी जुड़ेंगे, सर धन बहुत योग में आगे बढ़ेंगे, और धन को भी प्राप्त करेंगे, है ना? जय श्री राम, सीताराम, शुभ जय रात्रि। श्री राम, जय श्री राम। अभी अनम्यूट करके एक दूसरे